कि हरियाणा और पंजाब इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध इस बिल को लेकर हो रहा है। क्या कह रहे हैं किसान, क्यों नाराज है इस बिल से? देखिए, आपको याद होगा रोहित कि किस तरीके से जो पहला सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था इस पूरे किसान बिल को लेकर के कुरुक्षेत्र में, वहां पर लाठियां चली थी और उसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी है किसानों में। ये हरियाणा के किसान हैं। हम इस समय सोनीपत में खड़े हैं। आप लोगों से जो बिल आया है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। क्यों सवाल पूछ रहे हैं सरकार से? देखिए, किसानों की बहुत लंबे टाइम से एक मांग रही है कि किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन आज जो ये अध्यादेश लाए गए हैं इनको किसानों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको देखा है, उसके बाद हम सड़कों पर आने की कोशिश में हैं और सड़कों पर आए हैं और पुलिस के द्वारा पीटे गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस अध्यादेश के अंदर जो फसलों की खरीदने की गारंटी है वो सरकार अपने हाथ में ले, वो व्यापारी के हाथ में ना दे। लेकिन जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, तो आप लोगों को अभी क्या शिकायत है? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है? वो लिखित में चाहिए जी, हमको लिखित में चाहिए। 3 अध्यादेश है, चौथा अध्यादेश लिखित में आना चाहिए कि भाई MRP पक्की हो जाएगी, जिससे किसान संतुष्ट हो जाएगा कि भाई हमें इसकी कीमत सही मिलेगी। तो अभी तमाम रोहित यहाँ पर किसान हैं जो हमारे साथ हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो आपको ये तमाम चीजें हैं उसको लेकर के क्यों विरोधाभास है सरकार की बातों में, क्यों दिखाई देता है विरोधाभास? आज तक जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो वादे करे हैं, एक भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। सिर्फ ख्याली पुकाव बनाते हैं तो लोगों को बहका लेते हैं। एक भी बात सरकार ने आज तक पूरी नहीं की, ना कोई स्वामीनाथन की, कोई कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी सरकार अपनी तरह से गारंटी नहीं देती, खाली बात करती है। इसलिए हमने सरकार पर कोई विश्वास नहीं। बहुत सारी बातें, तो उसमें अच्छी भी बातें तो होंगी। मैं मानता हूँ, किसान सारे मानते हैं, हम मानते हैं। हम यहाँ इस टाइम पे खेत में ही बैठे हैं। इस बात पर हम धर्म से ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री बोले या कोई भी कृषि मंत्री बोले, जो चीजें आज इस अध्यादेश के अंदर दी गई हैं वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्यों नहीं है कि उसमें उसकी फसल को खरीदने का गारंटी का कोई कानून नहीं है। पहले से कह रहे हैं वही रहेगा, मंडियां वही रहेंगी। मैं यूं कह रहा हूं फसल बाहर बिके या अंदर, लेकिन उसके पैसे के मिलने की गारंटी, उसके भाव की गारंटी, इस तरीके का एक कानून जो मिनिमम प्राइस सरकार कुणाल वापस आते हैं आपके पास। देखिए, जैसा हमने वादा किया अपने दर्शकों से, किसान पंचायत लगाई ये बताते हुए कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ लाइव होंगे और किसानों की सीधी बात सुनेंगे और जवाब भी देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ आ गए हैं। स्वागत है नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका आज तक पर। सबसे पहले धन्यवाद देश के किसानों की बात सुनने के लिए, आज तक पर आने के लिए और सवालों के सीधे जवाब देने को तैयार होने के लिए। स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, धन्यवाद। अभी हरियाणा के किसानों की हमने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि MSP को लेकर सबसे ज्यादा डर है। जो MSP सरकार तय कर रही है उसकी गारंटी सरकार दे कि ये MSP वाला मामला बरकरार रहेगा, इसमें कोई खलल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद ही स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और किसानों की MSP 1.5 गुना करने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक लगातार MSP बढ़ाई जा रही है। रबी की MSP भी बढ़ाई गई और खरीफ की MSP भी एक हफ्ते के भीतर हम लोग मंत्रिमंडल से मंजूरी दे देंगे। MSP पर खरीद होती रही है, MSP पर खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी। इसमें किसी भी किसान को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। तोमर साहब, किसान ये कह रहे हैं कि ये बात लिखित में आ जाए कहीं। आप 3 बिल लाए, एक चौथा बिल भी हो। अभी हरियाणा के किसानों ने ये मांग की है।
देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी कभी भी एक्ट का हिस्सा नहीं है। एमएसपी प्रशासकीय निर्णय है और इस बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी हमारी सरकार का निर्णय है और एमएसपी सरकार का निर्णय हमेशा बरकरार रहेगा। इसमें किसी को अविश्वास करने की मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। लेकिन तोमर साहब, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपके अपने सहयोगी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब जो आपके साथ इतने वर्षों से गठबंधन में थे, अगर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं तो लोगों के मन में आशंका आएगी। मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध राजनीतिक दृष्टि से हर बिल का नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।